हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4 के सभी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि सभी सवाल हल करना आपको आ जाए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। और यहाँ पे इस सवाल के 10 पार्ट दिए हुए हैं। हमें इन सभी परिमेय संख्याओं में ये बताना है कि कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी संख्याएं अशांत हैं। और यहाँ हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को। यहाँ पे दिया हुआ है 13/3125। देखिए यहाँ पे हमें संख्या दी हुई है 13/3125। हमें इसके बारे में ये बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। और यहाँ पे हमें कंडीशन ये दी गई है कि हमें इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि ये संख्या ये दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम भाग करते हैं, और यहाँ पे हमें बिना भाग किए हुए ये बताना है कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको कुछ नियम बताते हैं। उन नियम को आप लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, जिससे हमें ये सारे सवाल हल करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम नियम लिख लेते हैं। चूँकि हमने ये सवाल नोट कर लिया है इसलिए हम नियम इस पेज में बताएंगे, और आप प्रश्नावली 1.4 के सवाल को हल करने से पहले ये नियम लिख लीजिए और उसके बाद इन सवालों को हल कीजिए। तो लिखते हैं नियम। नियम है यदि हर के गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड 2m गुणा 5n हो तो वो शांत होगा। यानी हर का जो गुणनखंड है वो 2m गुणा 5n के रूप का है, तो जो दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का वो शांत होगा। दूसरा होता है यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड कैसा हो, 2m के रूप का हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तीसरा है यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड कैसा हो, 5n के रूप का हो, तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, शांत। चौथा है यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड 3 गुणा 2n गुणा 5m, आप इसको यहाँ भी m कर सकते हो और यहाँ पे n कर सकते हो, बराबर 3 गुणा 2n गुणा 5m हो तो हर का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड
3 × 7 × 11 ऐसे करके हो, तो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हमें परिमेय संख्या दी हुई है और उसके हर के हम गुणनखंड करेंगे, तो उसमें यदि हर का गुणनखंड 2 की घात में आ रहा है और गुणा में 5 की घात कुछ भी हो, तो उसकी प्रकृति जो है दशमलव प्रसार की वो शांत होगी। इसी तरह यदि हर का गुणनखंड 2 की घात m के रूप का है तो भी वो शांत प्रकृति का होगा। और यदि किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 5 की घात n के रूप का है तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत प्रकृति का होगा। इसी तरह यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड 3 × 2 की घात n गुणा 5 की घात m या n हो तो उसकी प्रकृति है वो अशांत आवर्ती होगी। यानी कहने का मतलब है 2 की घात m गुणा 5 की घात n में यदि 3, 5, 7, 9 तो 3 में ही आ जाएगा, 11, 13 इस तरह की कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो फिर शांत ना होकर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये वाला नियम देख लेते हैं कि यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 3 × 7 × 11, 13, 17 ऐसे डॉट डॉट करके कुछ भी हो, तो जो उसके परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को। यहाँ पे हमें संख्या दी हुई है 13/3125। हमने 13/3125 को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसके हर के गुणनखंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर तो हम 3125 को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। अब हम हर के गुणनखंड करते हैं तो 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 छक्का 30 होता है, बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बच गया, 25 हो गया, 5 25। अब हम फिर से इसको विभाजित करेंगे, 5 5 एकम 5 2 बचा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो 12 हो गया, 5 दूनी 10 होता है, फिर 2 बच गया, 25 हो गया, 5 25। 5 से फिर विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा 2, यहाँ पे 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से फिर करेंगे तो 5 आ गया यहाँ पे, अब फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी जब तक हम गुणनखंड करते हैं जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो अब हम 3125 को ऐसे लिख सकते हैं, 3125 यानी 3125 बराबर 1 2 3 4 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 5 की घात 1 2 3 4 5 ऐसे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 3125 है तो 3125 को हम बराबर करके लिख सकते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और इसको हमने लिख दिया है 5 की घात 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 बार है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हर का गुणनखंड है वो 5 की घात 5 है, यानी 5 की घात m के रूप का या 5 की घात n के रूप का। यहाँ पे देख लीजिए हर का गुणनखंड 5 की घात n के रूप का है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? शांत। अतः हम लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की घात 5 है, अर्थात 5 की घात n के रूप का है।
यानी हर का गुणनखंड करने पर यह 5 गुणा 5 है, अर्थात n 5 की घात n के रूप का है। अतः कर देते हैं हम यहाँ पे, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, 5 की घात n, इसको हम 5 की घात m भी कर सकते हैं। इस तरह से कहते हैं कि 5 की घात m। अब यहाँ m जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से 5 की घात हम n करेंगे तो वो n है यहाँ पे जो, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमने 5 की घात m किया है या n किया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करेंगे। यहाँ पे संख्या है 17/8। 17/8 के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हर के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे तो हर हमें दिया हुआ है 8, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। यहाँ हम देखते हैं जो 8 का गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3, यानी 2 की घात m के रूप का है। तो जब किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात m या फिर 5 की घात mn के रूप का होता है तो वो शांत हो जाता है। यहाँ पे 2 की घात m के रूप का है तो ये कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत। तो हम इस बात को लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की घात 3 है, अर्थात 2 की घात m के रूप का है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे संख्या दी हुई है 64/455 और यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई है 64/455। हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि 64/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं हर के। तो लिखेंगे यहाँ पे हर के गुणनखंड करने पर 455 करते हैं हर के गुणनखंड। 5 5 निम 45, 5 एकम 5, 7 7 का करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 आ जाएगा, 13 से 1 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि हर का गुणनखंड यदि 3 गुणा 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप का हो तो वो अशांत आवर्ती होता है। और दूसरा है कि यदि हर का गुणनखंड 3 गुणा 7 गुणा 11 डॉट डॉट करके ऐसे कितना भी हो, जैसे 13, 17, 19, तो उसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। और यहाँ पे हमें संख्या दी हुई है 5 गुणा 7 गुणा 13, यानी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, ये वाला गुणनखंड, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। इसमें हमें संख्या दी हुई है 15/1600। यहाँ हमें 15/1600 को शांत है या अशांत है ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है 15/1600। हमें इसके हर के दशमलव प्रसार जो हैं वो शांत हैं या अशांत हैं ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हर के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, तो कितनी संख्या दी हुई है 1600। हर में 1600 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से किया, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो आ गया। यहाँ पे 2 से किया तो 2 चौको 8 होता है, 400 आ गया। यहाँ पे फिर करेंगे 2 दूनी 400, 200 आ गया। अब हम फिर 2 से करेंगे तो 100 दूनी 200 होता है। फिर 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 पंचे 10, जीरो आ गया, 50 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 25 होता है, 5 यहाँ पे आ गया। अब हम फिर 5 से करते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं कि जो 1600 के गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 गुणा 5 2 बार है तो 5 की घात 2 हो गया, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात 6 और गुणा 5 की घात 2 है, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। और हम जानते हैं कि यदि हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है तो वो दशमलव प्रसार हैं शांत होंगे। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 हैं, अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इसलिए
परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है, यानी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे संख्या दी है 29/343। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे कि 29/343 शांत है या अशांत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। परिमेय संख्या दी हुई है 29/243। हमें 29/243 के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं ये ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हर के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पे कितना आया था 243 हर दिया हुआ है, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 3 7 2 9 यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1 21 हो गया। 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दिया 3 निम 27, फिर 3 से काट दिया 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दिया 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे 243 बराबर 1 2 3 4 5 हो गया। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं 3 की घात 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 बार 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 5। अब हम जानते हैं यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 3 की घात m के रूप का हो तो वो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। देखते हैं यहाँ पे ना तो 2 की घात m के रूप में है, ना 5 की घात के n के रूप में है, और ना ही 2 गुणा 5 की घात में है। यानी कि जब ये इसमें नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड 3 की घात 5 है, अर्थात यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, आखिरी लाइन है, यानी हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। जब ये इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पे अशांत आवर्ती है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 6वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 को ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है 23/2 की घात 3, ये 2 की घात 3 लिखा हुआ है, और 5 की घात 2। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हर गुणनखंड के रूप में दिए हुए हैं, यानी 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। हम जानते हैं कि हर का गुणनखंड यदि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है।
तो यहाँ पे हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर के गुणनखंड दिए हुए हैं। तो अब हम इस बात को लिख देंगे, चूँकि हर के गुणनखंड 2 की घात 3 5 की घात 2 हैं, अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यानी हर का गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 7वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को हल करेंगे। इसमें है 129 बटे 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई है 129 और बटे 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है। यहाँ पे जो हर है वो हमें गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, यानी कि हमें हर के गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात m 5 की घात n और 7 दिया हुआ है, यानी इसके गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड भी है। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि जब हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप का होता है और उसमें एक गुणनखंड अभाज्य संख्या होती है, तो उसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। चलिए नियम हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हर का गुणनखंड यदि 3 यानी एक अभाज्य हो और दूसरा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो, तो उसकी जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है, अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और यहाँ पे ऐसे लकीर खींच लेना, यानी इसका जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। हमने जो नियम लिखाए थे उन नियमों को आप एक बार ज़रूर से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता लगाने में आसानी होगी। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 8वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे संख्या है 6/15। अब हम 6/15 को चेक करेंगे कि ये शांत या अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 8वें भाग को हल करेंगे। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है 6/15। तो 6/15 इनको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 होता है और 3 5
15 होता है, यानी हमारी परिमेय संख्या हो गई 2/5। यहाँ पे हम देखते हैं हर है 5 और इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 1, यानी कर लेते हैं। करने पर तो ये 5 है तो हम ऐसे करेंगे 5 एकम 5, यानी 5 बराबर 5 गुणा 1, या फिर 5 ही कर लो। वैसे यहाँ पे गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी कर दिया क्योंकि हम पिछले सवालों में ये लगातार कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर है वो 5 है, यानी 5 की घात n के रूप का है, और जब हर का गुणनखंड 5 की घात n के रूप का होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे चूँकि हर का गुणनखंड 5 की घात n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उम्मीद है यह सवाल आपको हल करना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 9वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 9th पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे संख्या है 35/50। तो अब हम 35/50 को ये चेक करेंगे कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 का 9वां भाग है और परिमेय संख्या हमें दी हुई है 35/10। यहाँ पे हमें 35/10 के दशमलव प्रसार के बारे में ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम हर के गुणनखंड करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो अब हम 10 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर के गुणनखंड करने पर, तो हर हमें 10 दिया हुआ है, गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी कि 10 बराबर 2 गुणा 5। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर का गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो अब हम जानते हैं कि जब हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम इन सभी बातों को लिख देंगे। चूंकि हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 है, अर्थात यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इसलिए दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि हम कभी 2 की घात n बोल दें और यहाँ 5 की घात m बोल दें तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और n का जो मान है वो भी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 10वें भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है 77/210। अब हम 77/210 को ये ज्ञात करेंगे कि यह शांत है या अशांत आवर्ती है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या हमें दी हुई है 77/210। यहाँ पे ये 210 लिखा हुआ है। तो अब हमें इसके दशमलव प्रसार के बारे में बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर के गुणनखंड कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए अब हम भी यहाँ पे 210 के गुणनखंड कर लेते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर 210 इस तरह से लिख देंगे, ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, भाग न खाई बिंदी, 2 पंचे 10 और 2 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिका 9 बचा 1 यानी 15 हो गया और 3 15। अब यहाँ पे 35 आ गया है तो 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 हो गया। अब 7 से कट जाएगा तो 7 से काट दिया, यानी कि हम 210 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं भी इसमें शामिल हैं। और जब गुणनखंड में 2 अभाज्य संख्याएं शामिल हो जाती हैं या एक अभाज्य संख्या शामिल हो जाती है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है, अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यानी कि यहाँ पे ये जो गुणनखंड हमने किया है इसका रूप है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती, क्योंकि इस रूप का जो गुणनखंड प्राप्त होता है हमें हर का तो वो शांत हो जाता है और यहाँ पे इस रूप का नहीं है इसलिए ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो हमने प्रश्न संख्या 1 में हल किए थे और उनमें जिन भागों की प्रकृति शांत थी उन शांत प्रकृति वाले परिमेय संख्याओं के हम दशमलव प्रसार यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 1 को हल करते समय हमें जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत प्रकृति के प्राप्त हुए थे उन परिमेय संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो अब हमें इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ये वाला भाग हल करते हैं, पहला वाला। इस भाग की दशमलव प्रसार की प्रकृति थी वो शांत थी और अब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तेरह बटे 31/25, ये ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा गलत हो गया था। 13/31/25 लिखा हुआ है ये वाला। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर लगाते हैं और 13 को तो हम 13 ही लिखा रहने देते हैं और 31/25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31/25 के हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं 31/25
5 से काटा, 5 छक्का 30, बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर पचम 25 हो गया, 5 से काटा, 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ गिनते 1 2 3 4 5, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हमने 5 बार यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें हर के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको हम 10 के रूप में लिखेंगे या 10 की घात के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 से उतनी ही बार गुणा करना पड़ेगा जितनी बार यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है, तो हमें गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 2 का 5 बार। तो हम यहाँ पे पहले गुणा करते हैं 2 का 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 बार गुणा कर दिया है। क्योंकि जब हमने नीचे गुणा किया है तो बराबर करने के लिए हमें उतनी ही बार ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ भी हमने 5 बार गुणा कर दिया है और यहाँ भी 5 बार गुणा कर दिया है। अगर इनका हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये संख्या अभी बदली नहीं है, इसका जो मान है ये वही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे ऐसे, और इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब हम 32 का गुणा यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, 32 गुणा ये वाला 13, 13 दूनी 26, हासिल 2, और 13 तियाँ 39 और 2 41, यानी 416। अब हम यहाँ पे 416 लिख देंगे, 416 बराबर बटे लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि 5 बार 5 है और 5 ही बार 2 है, तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा 10 हो जाएगा। इसी तरह बारी बारी से सभी 10 हो जाएंगे। तो कितने होंगे, इसका जब इसमें किया तो ये 10 हो गया, फिर इसका इसमें किया तो ये 10 हो गया, अब तीसरे वाले का तीसरे में किया तो ये 10 हो गया, अब चौथे वाले का इसमें किया तो ये 10 हो गया, और पाँचवें वाले का इसमें किया तो ये 10 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 416, 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात 5। अब हम क्या करते हैं कि यदि हमें ये बटे में जो 10 है इसको हटाना हो तो यहाँ पे 5 है, 5 जीरो हैं 10 की घात में, और यहाँ पे 3 ही संख्याएं हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। 416 और 10 की घात 5, ये 5 हम काट देंगे तो यहाँ पे हमें 2 जीरो और चाहिए, 1 और 1 ये 2। अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे इस तरह से, और बराबर में जो संख्या आएगी वो होगी 0.00416। आप यहाँ 0 लगाना चाहें तो 0 लगा सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। एक तरीका और भी है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ से देखिए ऐसे, तो बराबर करेंगे। यहाँ पे है 3 अंक और यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो हैं। तो 5 जीरो, जब हम जीरो को काटते हैं तो ऊपर में उतने अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे तो 3 ही संख्याएं दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो तो यहाँ पे दशमलव लग सकता है, लेकिन 2 अभी और बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 जीरो और हम दशमलव के इस साइड में लगाएंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, दशमलव 1 2 और उसके बाद 3 अंक तो ये यहीं, तो 1, यानी 1 2 3 4 5 हो गए, और 5 ही संख्याएं नीचे हैं। अब ये हो गया हमारा आंसर, और हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद यहाँ जीरो लगा सकते हैं चाहें तो ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। आपको जो तरीका लगे अच्छा उसे हल कीजिएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम दूसरी संख्या को हल करेंगे। दूसरी जो हमें संख्या प्राप्त हुई थी, परिमेय संख्या, जिसकी प्रकृति शांत थी, वो है 17/8। अब हम क्या करेंगे, 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पे नीचे।
17/8 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा 17 को तो हम 17 ही लिख देंगे, तो हमने 17 लिख दिया। अब हम नीचे क्या कर सकते हैं, 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें हर में प्राप्त हुई है उसको हम 10 के गुणांक बनाएंगे, यानी 10 के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी बार 2 यहाँ पे है उतनी ही बार 5 का गुणा करना पड़ेगा। और जब हम हर में 5 का गुणा करेंगे तो संख्या का मान बदल जाएगा। अब संख्या का मान ना बदले इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी बार नीचे गुणा करेंगे 5 का उतनी बार हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं गुणा 5 × 5 × 5 और बटे में भी 5 × 5 × 5। अगर इनको हम काट देंगे तो एक ही आएगा, मतलब यही संख्या है, मान नहीं बदला हुआ है। तो अब हम आगे हल करते हैं इसको, इनका और इनका हम गुणा कर लेते हैं पहले। 5 × 25 × 125 × 17 21 25 बटे। अब नीचे में हमें क्या करना है, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और दूसरे वाले का इसमें करेंगे तब ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले का तीसरे वाले में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो हमें मिल रहा है, 1 2 3, यानी कि हम ये इसको काट के यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.125, और ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। कितना छोटा सवाल था। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 15/16 एक परिमेय संख्या है जिसके दशमलव प्रसार शांत प्रकृति के हैं, और हमें यहाँ पर इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो चलिए अब हम 15/1600 के दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 15/1600। अब हम 15 को तो यहाँ 15 ही रहने देंगे, और बटे में जो 1600 है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं। 1600 है, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, अब की बार 25 आएगा। अब 5 से ये कटेगा तो 5 × 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा 1 आ गया। गुणनखंड हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 है वो 6 बार प्राप्त हुआ है और 5 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार, और इसके बाद बढ़ाएंगे इसको, फिर गुणा 5 2 बार मिला था तो हम 5 2 बार लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। 15 को तो हम क्या करेंगे, 15 ही लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इनको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इनको भी हम हर जो हमें हैं गुणनखंड में मिले हैं इनको हम क्या करेंगे 10 में बदलेंगे। तो एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 5 5 है, तो ये भी 5, यानी 5 का इसमें गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब बच कितना रहा है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 5 बार 4 का ऊपर भी गुणा करेंगे और 5 बार 4 का नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 4 बार करेंगे। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं ऊपर वाली संख्याओं का। 5 × 25 25 पंचे 125, 125 पंचे होता है 625, और 625 का जब हम 15 में गुणा करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 625 × 15, ये हमने थोड़ा अंक बदल दिया है। अब नीचे वाली संख्या को देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 2 संख्याएं ये वाली थी इनको छोड़ दिया था, तो चलिए इनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ऐसे अब हम देखते हैं कि 5 6 बार है और 2 भी 6 बार है, यानी जब 5 का गुणा 2 में बारी बारी से होगा तो ये 6 बार 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 बार 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा
10। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 15 पना 75 होता है, 5 लिखेंगे, हासिल 7 हो गया। और 15 दूनी 30, हासिल 7 37 हो गया, हासिल 3 प्राप्त हुआ। 15 छक्का 90 और 3 93। अब हम क्या करेंगे, इनको भी लिख देते हैं। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, 10 की घात 6। यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 में 6 जीरो हैं और ऊपर में 4 ही संख्याएं हैं, यानी हमें ये 6 जीरो हटाने के लिए, नीचे वाली संख्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 2 अंक और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे और 2 जीरो और लगा देंगे। एक ये जीरो रहा, एक ये जीरो है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। 2 जीरो लगा दिया, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब हमारा इस दशमलव से ये वाला कट गया है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 0.09375। आप चाहो तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, चाहो तो ना लगाओ। इस तरह से हमारी परिमेय संख्या जो थी 15/1600, उसका दशमलव प्रसार ये है और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, यानी अगली परिमेय संख्या जो हमें प्राप्त हुई है और जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है। देखिए, अगली संख्या हमें 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 प्राप्त हुई थी, जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का था। अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब हमें इसकी प्रकृति ज्ञात नहीं करनी है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ये हमारा 6वां पार्ट था। चलिए, हमने संख्या तो यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं ये 2 की घात 3 लिखा हुआ है, तो 23 को तो हम 23 ही लिख देते हैं और बटे का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पे जो 2 की घात 3 है, तो हम 2 की घात 3 भी लिख लेते हैं और गुणा 5 की घात 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से। अब यहाँ हम देखते हैं कि यदि इसको हमें 10 बनाना है, तो इसमें हमें 1 5 का गुणा नीचे कर देते हैं, 1 5 का गुणा ऊपर कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे 23 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 तियाँ 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 ऊपर हो गया। अब नीचे देखते हैं, 3 बार 5 है और 3 बार 2 है, इनका जब गुणा होगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये 10 में हमारे 3 जीरो हैं, ऊपर भी संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम एक दशमलव लगा देंगे और इसको काट देंगे। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 0.115। आप चाहो तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार 115 है दशमलव में। उम्मीद है ये सवाल आपको हल करना आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले भाग की ओर। अब हमारे पास एक परिमेय संख्या है 6/15। ये प्रश्न संख्या 1 का 8वां भाग था, जिसको हल करने पर हमें इसकी प्रकृति शांत प्राप्त हुई थी। और हमसे ये कहा गया है कि जिन परिमेय संख्याओं की प्रकृति शांत हो, उनके दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसका यहाँ पे दशमलव प्रसार है वो शांत प्रकृति का है, इसलिए हमें इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 6/15 को यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इसको, 6/15 बराबर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 से कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, बराबर में आ गया कितना, 2/5। अब हमें क्या करना है, हर को 10 में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर दें तो ये हर 10 हो जाएगा। तो चलिए इसका हम बार बार यहाँ पे गुणा लगा दे रहे हैं। हमें गुणा क्या करना है, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमारे पास एक यहाँ पे एक जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया 1 अंक के बाद, और ये बराबर जब हम करेंगे इसको तो 0.4 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे जीरो लगा लो इस तरह से, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल भी हल करना आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगली परिमेय संख्या है 35/50, जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है। अब हमें 35/50 का भी दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आगे 35/50। 35/50 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं।
तो देखिए 35 हमारा 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दशामन 50, यानी कि 7/10 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इस जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और बराबर में 0.7 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी हल कर सकते हो, 35/50 और बराबर में हम करेंगे 35, तो यहाँ पे 35 ही रहेगा। 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 25 और 25 दूनी 50। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 2 बार है और 2 1 बार है। यदि हमें इनको 10 बनाना है तो 1 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा 1 बार यहाँ भी कर दिया, 2 का यहाँ भी कर दिया। तो क्या हुआ, ये भी 10 हो गया 2 बार और ऊपर 35 दूनी 70 हो गया और नीचे 10 गुणा 10 हो गया। बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, 1 1 2 यहाँ पे लगा दिया, बराबर आ गया 0.70 और 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो 0.7 है और ये जो 0.07 है, ये वैल्यू का मान एक ही होता है, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाओगे तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं बनती है। उम्मीद है ये सवाल भी हल करना आपको आ गया होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो जाता है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 को। उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरा है 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 यानी 4 बार 0 है। और तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। चलिए हम पहली संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो दशमलव प्रसार है, तो इस दशमलव प्रसार के लिए जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी ये जो संख्या है वो 9 पे जाके ख़त्म हो रही है, यानी इसके बटे में जो भी संख्या होगी उससे इस संख्या में भाग देने पर एक निश्चित क्रम के बाद ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है। अतः ये संख्या परिमेय संख्या है और हमसे यही पूछा गया है कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ हमने ये तो बता दिया है कि ये संख्या परिमेय है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है यदि संख्या परिमेय है तो इसके हर के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव लगा है, यदि हम इसको बराबर में करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे 10 की गुणा में कितनी घातें आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा 10 की घात 9 है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं q के गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों हैं। और q क्या है, q हमारा परिमेय संख्या का हर है। ये हमारा पहला भाग था। चलिए अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। 0.120 1 2 0, यहाँ पे 2 बार 0 है, फिर 1 2 और 0 3 बार है, इसके बाद 1 2 0 4 बार है और ऐसे क्रम चलता ही जा रहा है। देखिए इस संख्या को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इसके जो दशमलव के बाद अंक हैं, यानी जो भाग देने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है,
उसका ना तो क्रम निश्चित है, क्योंकि 1 2 फिर यहाँ पे 1 0 है, और इसके तुरंत बाद यानी एक संख्या तो ये हो गई, और इसके तुरंत बाद ये हमारी जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसका क्रम बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ भी इसका क्रम बदल रहा है और यहाँ भी क्रम बदल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो संख्या है इसका क्रम बदल रहा है, परंतु इसका क्रम निश्चित नहीं है, और ना ही ये किसी निश्चित स्थान पर पूरी पूरी विभाजित हो रही है, क्योंकि ये जो संख्या का क्रम है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अतः ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। और ये वाली कैसे थी? परिमेय। चलिए अब हम तीसरे भाग को हल करते हैं। यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस पे ये बार लगा हुआ है, यानी ये जो दशमलव के बाद संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक जाने के बाद दोबारा से फिर रिपीट हो रही है, यानी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और उसके बाद फिर रिपीट होगी, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी। चूँकि यहाँ पे बार लगा हुआ है अतः ये संख्या का क्रम निश्चित है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। और हमसे पूछा गया कि परिमेय संख्या यदि है तो उसके हर का गुणनखंड किस प्रकृति का होगा, यानी उसके हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या यदि है तो उसके हर के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी और उसका जो हर है उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, यानी 2 और 5 2 और 5 गुणनखंड में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।